देखिए, कूड़ा की तो मैंने जैसे आपको बताया कि अभी ट्रायल बेस पे हमने 3 जिलों में हमारे महाग्राम पंचायत और हमारे जो 5000 के आसपास की आबादी वाले गांव और जो छोटे गांव उनका क्लस्टर बनाकर हमने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको शुरू किया है। 1 महीना तक रिपोर्ट आई जाएगी एनजीटी की गाइडलाइन को मद्देनजर रखते हुए एंड टू एंड सोल्यूशन पे कि गांव का कूड़ा इकट्ठा हुआ उसका सेग्रीगेट होके उसके ढेर ना बने और जो मटेरियल जहां यूज करना उसका यूज हो। और आने वाले समय में बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे कमिश्नर लेवल पे और ब्लॉक जिला लेवल पे इसको पूरे प्रदेश तक लेके जाएंगे। इससे काफ़ी बड़ा बदलाव जो एक सफाई को लेकर हमारे हरियाणा प्रदेश में आएगा और ये सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला होगा। लेकिन इसके साथ साथ मैंने आह्वान किया है चुने हुए पंचायतों से, प्रतिनिधियों से, चाहे हमारे पंच हों, सरपंच हों, हमारे जिला परिषद के मेंबर बने हैं, ब्लॉक समिति के मेंबर बने हैं और आम नागरिकों से भी, जब वो अपनी जिम्मेवारियों को सरकार का सहयोगी बनने के साथ जुड़ेंगे तब जाकर हमारे गांव को हम साफ सुथरा रख सकेंगे। आप अगर ये समझे अकेला सरकार गांव को साफ कर सकती है, मेरा ये मानना है वो शायद संभव नहीं है। आम नागरिक की भागीदारी इसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सब मिलकर सरकार के सहयोगी बनकर अपने गाँव को साफ सुथरा रखते हुए और दो घंटे मैंने अनुरोध किया है हरियाणा प्रदेश की जनता से, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी शुरू में झाड़ू उठाकर लोगों से आह्वान किया था, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बार बार आह्वान किया है कि 2 घंटे आप वीक में अपने गांव की सफाई के लिए एक अभियान चलाने का काम करें कि हर वीकेंड पे जैसे सैटरडे, संडे, फ्राइडे कोई भी एक दिन तय करे गाँव और उसमें चुने प्रतिनिधि प्लस में जो हमारी सोशल संस्थाएं हैं, हमारे युवा क्लब हैं और जो काम के आम नागरिक उनको साथ जोड़ते हुए जितनी भी हमारी पंचायती प्रॉपर्टी हैं उनका रखरखाव, उनकी सफाई और गाँव के बाहर जो रूढ़ियों के ढेर हैं उनको सफाई कराने का या गलियों के अंदर सफाई कराने का अभियान हर रोज़ शुरू रखें, उसको हर महीने शुरू रखें और पूरे साल शुरू रखें, तब जाकर हमारे गांव साफ सुथरे। वाटर लॉगिंग में बिल्कुल वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के तहत बहुत बड़ा फैसला, ये बहुत बड़ा फैसला कहूँगा, आज तक किसी ने इस पर विचार सोच भी नहीं बनाई थी, हमारी सरकार ने लेने का काम किया। उसके अंदर 1800 पॉइंट को आइडेंटिफाई किया है जिनको हमने दुरुस्त करने की जरूरत है और जो जिनकी हालात गाँव की बहुत ज़्यादा खराब थी, 3500 के आसपास गाँव को हमने टारगेट करके उनके टेंडर लगाने का काम किया। आधे से ज़्यादा काम शुरू हो चुके हैं और मार्च से पहले 3500 गांव के अंदर आपको हर गांव के अंदर आपको काम चलता नजर आएगा, हर गांव के अंदर जेसीबी खड़ी नजर आएंगी और ये ग्रे वाटर मैनेजमेंट से उनको निजात दिलाएंगे। उसके लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, जो ई टेंडरिंग का फैसला और जियो टैग के साथ विद कोड जितने भी काम होंगे अब वो जियो टैग के साथ विद कोड होके रजिस्टर्ड होंगे। आप एक गली को अगर कोई रीजन वाइज खराब हो जाती है तो उसका रीजन देना पड़ेगा, बार बार उस गली का एक का पैसा 2 या 3 बार रिलीज नहीं होगा। जो पहले बहुत सी ऐसी शिकायतें हमारे पास आती थी, जिस गली का पैसा ब्लॉक समिति से चला गया, जिला परिषद से भी चला गया, इसका पंचायत ने भी लगा दिया, या और जो करप्शन की शिकायतें बार बार आती थी, मैं ये मानता हूँ जो ये पंचायतें बनी हैं आप देखेंगे पहले के मुकाबले इनमें जो ये जीरो टॉलरेंस की हम बात कर रहे हैं, जीरो टॉलरेंस पर हरियाणा सरकार काम करके में कामयाब रहेगी। कोई गड़बड़ी करता है तो उस पर क्या एक्शन लिया जाएगा? उस पर कानूनी प्रावधान है, उसके अंदर राइट टू रिकॉल सरपंचों के लिए आ गया है। और गांव के अंदर वो करप्शन में लिप्त होता है या किसी और चीज़ में आता है या वो डिलीवरी नहीं देता है तो जनता ही बुला लेगी वापिस। और कानूनी प्रक्रिया तो है ही, अफसरों पे भी लागू होती है और हमारे जैसे कोई भी हो, पंचायतें हों, जिला परिषद में हो, ब्लॉक समिति में हो, विधायक हो, सब पे लागू होती है कि उस पर तो कानूनी कार्रवाई सबके लिए बराबर। आम नागरिक पे जो कानून का क्षेत्र है वही चुनावी प्रतिनिधि पर है। 2 सदी का 2 वर्ष में काम करेंगे, किस तरह से बेहतरी लाएंगे? इसमें टीम, आज मैं यही आह्वान इनसे करने आया हूँ, जो जन संवाद हमने जिला लेवल पे रखा है, जो चुने हमारी नए प्रतिनिधि आए हैं चुनकर पंचायतों के रूप में, मैंने उनसे यही आह्वान किया है कि वो अपनी ड्यूटियाँ लें, अपने चार्ज लें, अपनी पंचायतों की मीटिंग बुलाएं, मीटिंग बुलाकर अपने प्राथमिकता के साथ ब्लूप्रिंट लेकर गाँव में बैठे हमने क्या क्या सुधार शुरुआत करनी है। अगर हमारे जल जीवन मिशन के तहत जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान मतलब पूरे देश में हर घर तक हम नल के माध्यम से जल देने का काम करेंगे, हर घर नल, हर घर जल, शुद्ध जल, उसमें अगर कहीं कोई कमी है, कोई बाकी है, उसको पूरा कराने का काम करें। क्यों, अगर गली बनने के बाद इसको करेंगे तो गली का नुकसान होगा, उसको पहले देखें। बिजली जहाँ अगर लाइन लॉस नहीं है वो देने का अगर 24 घंटे तक सरकार देना चाहती है और दे भी रही है, 18 घंटे, 16 घंटे, 22 घंटे, अगर लाइन लॉस नहीं है तो 24 घंटे भी अब गाँव में शहरी तर्ज पे सुविधाएँ जाने। जो गलियों के साथ, नालियों के साथ ग्रे वाटर वाला मैंने आपको बता दिया, पुरानी बिल्डिंग थी उनमें शिक्षा में बेटरमेंट हो, हमारे बच्चों को सुविधा मिले। ई लाइब्रेरी हम लेकर आए, पूरे देश के अंदर पहला प्रदेश है। इसी प्रकार से हमारे युवाओं के लिए आधुनिक जिम, जो 3 स्टार होटलों में होता है, वो जिम हम बना के देने लग रहे हैं। महिलाओं के लिए, हमारी बुजुर्ग महिलाओं के लिए हम संस्कृति भवन बना कर देने लग रहे हैं। जो गाँव के अंदर ज़मीनें पड़ी हैं जिनमें कूड़े के ढेर लगे, उनमें पार्क बना कर देने लग रहे हैं। गाँव की फिरनियों पर स्ट्रीट लाइट लगा कर देने लग रहे हैं। पूरे प्रपोजल हमने 9 स्तरीय कार्यक्रम
हमने मेरे मंत्री बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करके इनको हमने इम्प्लीमेंट करने में लगे हुए 10-20% काम शुरू हो चुके हैं। अब सरपंच आए, इनसे हमें सपोर्ट मिलेगी। जो थोड़ी जानकारी रखता है, जिसका काम में इंटरेस्ट है, मैं गारंटी देता हूँ आप देख लेना 2 साल के अंदर वो सरपंच कितना काम कर देगा, तो 10 साल जितना काम 2 साल में करेगा, ये मैं विश्वास कर सकता हूँ। उसमें बार बार 2-3 बार हमने कैंप लगाकर उनको दुरुस्त करने का काम किया। जब पूरा मैपिंग हुई थी चूना मार्किंग के बाद, फिर उसके बाद उनकी जो शिकायतें थी काफ़ी हद तक वो ठीक हो चुकी हैं। अगर कहीं हैं तो आप अब अपील में जाकर उसको ठीक करवा सकते हैं।